नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बायोटेरिन की। एक्चुअली ये है क्या और किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसे समझना इतना ज़रूरी है। कभी भी किसी क्रॉनिक डिजीज़ के मैनेजमेंट में हम सिर्फ कॉजेटिव फैक्टर लेकर के उसका ट्रीटमेंट करने में उतने कामयाब नहीं होते। इसलिए ज़रूरी है कि हमें दूसरे एंगल्स पे भी देखना चाहिए। दूसरे एंगल्स जैसे कि सपोज़ हम किसी डिजीज़ की बात करें, किसी क्रॉनिक डिजीज़ की बात करें, तो वहाँ जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं नॉर्मली जो रूटीनली होते हैं, इन्फेक्टिव एजेंट है कोई, या कोई टॉक्सिन है, या कोई स्ट्रेस है। उसके साथ साथ बायोटेरिन हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट किस टाइप का है, बॉडी के लिए कितना कंड्यूसिव है, उस पर डिजीज़ की इंटेंसिटी डिपेंड करती है। और इसको सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान भाषा में समझने के लिए हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे अब किसी सेब के बीज को लें। सेब का बीज सेब के पेड़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कॉज हो गया एक तरीके से। पर क्या इस सेब के बीज को हम कहीं रेगिस्तान में, डेजर्ट एरिया में, या फिर सी शोर पे, समुद्र के किनारे कर सकते, उगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ का जो लैंड टेरेन है वो उसके लिए इम्यून है, उसको परमिट नहीं करेगा, उसके लिए रेजिस्टेंट है। उसको उगाने के लिए हमें प्रॉपरली उसके लैंड टेरेन में जाना होगा, जहाँ जो लैंड टेरेन उसके लिए फर्टाइल हो। सेम उसी तरीके से हमें बायोटेरिन को समझना होगा। बायोटेरिन यानी हमारी इंटरनल बॉडी, हमारे सेल्स, हमारी बॉडी फ्लूइड्स, हमारी ऑर्गन्स की स्थिति किस प्रकार है और उस डिजीज़ के लिए कितनी कंड्यूसिव है। बायोटेरिन थ्योरी कोई नई नहीं है, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग से इस पे डिस्कशंस होते आ रहे हैं। इनफैक्ट पास्चर की जर्म थ्योरी आने से पहले जितने भी ट्रीटमेंट्स अगर होते थे तो वो प्योरली बायोटेरिन बेस्ड होते थे। बट जर्म थ्योरी आने के बाद बायोटेरिन की तरफ से लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो गया। यहाँ हम बायोटेरिन को पे दोबारा रीएम्फसाइज करने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज में पिछले 50 साल में अगर हम देखें तो हमें वो सक्सेस नहीं मिल रहा है जो एक्सपेक्टेड है, इतने डेवलपमेंट के बावजूद, इतने साइंटिफिक डेवलपमेंट के बावजूद। तो इसलिए बायोटेरिन पे काम देखना ज़रूरी है। बायोटेरिन को मैनेज करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये बड़ा इंडिविजुअलिक सब्जेक्ट है, एक पर्सनलाइज्ड सब्जेक्ट है। हर इंडिविजुअल की बायोटेरिन बड़ी डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम रीसेंट केस जो हमारी रीसेंट मेमोरी में है, कोविड के दौरान की बात करें तो सेम वायरस है, हमारी बायोटेरिन कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि डिजीज़ की इंटेंसिटी कैसी होगी। कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, उनको पता भी नहीं है, कोविड पॉजिटिव के नाम से उन्हें बताना पड़ रहा है कि आप पॉजिटिव हैं, घर जाइए। कुछ लोगों का अगर आप याद कीजिए तो सिर्फ सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम्स हुई, कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, कुछ को आईसीयू तक में जाना पड़ा, काफ़ी दिन रहना पड़ा, कुछ आज भी रेजिडुअल इफेक्ट्स से संघर्ष कर रहे हैं, और कुछ दुनिया, खराब बात है लेकिन दुखद है, लेकिन दुनिया छोड़ गए। तो वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही थी, वो वायरस तो सेम था, सारी ही स्थिति हमारी बायोटेरिन पे थी। उसकी बायोटेरिन के बेसिस पे डिसीजन आ रहा, ये डिसाइड हो रहा था कि जो बीमारी है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। अब इस बायोटेरिन को ऑप्टिमाइजेशन करने का क्या तरीका है, हम यहाँ सेंटर फॉर ऑप्टिमम हेल्थ में बायोटेरिन को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक 3I मेथड यूज़ करते हैं। पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या स्थिति है, उसके लिए हम कुछ टेस्ट कराते हैं, फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। उन टेस्ट को आप इंडिविजुअल की हिस्ट्री के हिसाब से, उसके क्लिनिकल फीचर्स के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एसेस किया जाता है, और उसके बाद इंटरवेंशन की जाती है, इंटरवीन किया जाता है। इसको 3I मेथड बोलते हैं। और जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे centerforoptimalhealth.com पे विजिट कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।